Good morning class. Today we will discuss two very important uses. The first is as for as and second one is as possible as. We also say that if it is possible. Both are very important in language. तो इन दोनों का यूजेस कैसे हम करेंगे, कहाँ करेंगे, इसको अच्छे से समझ लीजिए. ये दोनों लैंग्वेज में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. So let's come to the point and understand this first. The first usage is as for as. As for as का मतलब होता है जहां तक. As for as का मतलब जहां तक. मैंने एक एग्जांपल दिया है जहां तक मैं सोचता हूं. ध्यान दीजिएगा, इस सेंटेंस को हम लोग दो तरीके से ट्रांसलेट कर सकते हैं. एक तो तरीका है as far as I think, जहां तक मैं सोचता हूं, और दूसरा तरीका क्या है, as far as my thinking is concerned. ध्यान दीजिए, इस सेंटेंस को दो तरीके से आप ट्रांसलेट कर सकते हैं, लेकिन इसके बाद जितने सारे ट्रांसलेट आएंगे, जितने सारे सेंटेंसेस आएंगे, उन सबको आप सिर्फ और सिर्फ इसी तरीके से ट्रांसलेट करेंगे लैंग्वेज में. As far as my thinking is concerned. अब हम समझते हैं कि इस कंसर्न का मतलब क्या होता है. तो कंसर्न का मतलब होता है बात है, सवाल है. जैसे मैंने कहा, जहां तक मेरी पढ़ाई का सवाल है, मेरा पूरा परिवार मेरे पढ़ाई में मेरा सहयोग करता है. जहां तक पैसे की बात है, आजकल मेरे पास पैसे बहुत कम है. तो इन तरह के सेंटेंसेस के लिए हम लोग एज फॉर एज का इस्तेमाल करते हैं. समझते हैं एग्जाम्पल से. जहां तक शिक्षा का सवाल है, भारत में शिक्षा व्यवस्था बहुत अच्छी है. तो ध्यान दीजिए, एग्जाम्पल क्या है, जहां तक. तो जहां तक का अंग्रेजी एज फॉर एज. जहां तक शिक्षा का सवाल है, एज फॉर एज एजुकेशन इज कंसर्न. ध्यान दीजिए, एज फॉर एज एजुकेशन इज कंसर्न. इसके आगे जो भी सेंटेंस रहेगा आप उसको ट्रांसलेट कर सकते हैं. नेक्स्ट एग्जाम्पल है, जहां तक मेरे पिताजी की बात है. देखिए, सवाल है, बात है. जहां तक मेरे पिताजी की बात है, वो मुझे पिकनिक जाने नहीं देंगे. जहां तक एज फॉर एज मेरे पिताजी की बात है, माई फादर इज कंसर्न. बात है, सवाल है. एज फॉर एज माई फादर इज कंसर्न, वो मुझे पिकनिक जाने नहीं देंगे. सब्जेक्ट है वो ही, क्योंकि फ्यूचर का टेंस है. विल नॉट, ही विल नॉट. अलाउ मतलब आज्ञा देना. ही विल नॉट अलाउ मी टू गो टू पिकनिक. अब इसमें एक चीज ध्यान दीजिए, लैंग्वेज में, ग्रामर में नहीं. ग्रामर में गो के बाद टू लगना कंपलसरी है अगर कोई डेस्टिनेशन है, यानी कहीं पर आप जा रहे हैं तो. लेकिन लैंग्वेज में क्या होता है, लैंग्वेज में थोड़ा सा यहाँ डिफरेंस हो जाता है. अगर गो से पहले टू है तो गो के बाद टू का इस्तेमाल हम लोग नहीं करते हैं, क्योंकि थोड़ा बोलने में अजीब लगता है. तो आप बिना टू का इस्तेमाल लैंग्वेज में कर सकते हैं, ग्रामर में नहीं कर सकते हैं. ग्रामर में टू के बाद, गो के बाद टू लगना कंपलसरी है. तो ये यूजेस था हमारा एज फॉर एज के बारे में. अच्छा, एक मीनिंग्स होता है, ध्यान दीजिएगा. कॉन्शियस. कॉन्शियस का मतलब क्या होता है, गंभीर होना, सीरियस होना, गंभीर. जैसे मैंने कहा, वो अपनी चीजों को लेकर बहुत सीरियस रहती है, वो अपने फ्यूचर को लेकर बहुत सीरियस रहती है. शी इज वेरी कॉन्शियस अबाउट हर थिंग्स, अबाउट हर फ्यूचर. अगर हम चीजों को कहें तो थिंग्स हो जाएगा, भविष्य को कहें तो फ्यूचर हो जाएगा. तो कॉन्शियस का इस्तेमाल आप कहीं भी कर सकते हैं. वो अपने फैमिली को लेकर बहुत कॉन्शियस रहता है. तो इस तरह का एग्जांपल आप दे सकते हैं. अगला हम लोग यूजेस समझते हैं, एज पॉसिबल एज. इसी को हम लोग इफ इट इज पॉसिबल भी बोलते हैं. हालांकि ज्यादातर लोग इफ इट इज पॉसिबल का इस्तेमाल आज के समय में ज्यादा कर रहे हैं. इसका मतलब होता है अगर संभव हो तो, हो सके तो. जैसे एग्जांपल के तौर पे समझिए, अगर संभव हो तो कृपया मुझे 5,000 रुपए दे दो. प्लीज गिव मी, मुझे दे दो 5,000 रुपीज एज पॉसिबल एज. प्लीज गिव मी 5,000 रुपीज एज पॉसिबल एज. यहां पर अगर आप चाहें तो एज पॉसिबल एज की जगह आप इफ इट इज पॉसिबल लिख सकते हैं. आप बोल सकते हैं प्लीज गिव मी 5,000 रुपीज इफ इट इज पॉसिबल. लैंग्वेज में आप इफ इट इज पॉसिबल को अगर शुरू में बोलना चाहते हैं तो भी सेंटेंस आप बोल सकते हैं, सही है. इफ इट इज पॉसिबल प्लीज गिव मी 5,000 रुपीज.
जैसे अगला एग्जांपल से समझ लीजिए आप, हो सके तो, यदि संभव हो तो अपने भाई को अच्छे स्कूल में पढ़ाइए। मैंने किसी को एडवाइस दे दिया, तो ध्यान दीजिए, हो सके तो, यहाँ देखिए मैंने पहले ही लिख दिया है इफ इट इज पॉसिबल, आप एज पॉसिबल एज भी लिख सकते हैं। इफ इट इज पॉसिबल प्लीज पढ़ाइए, टीच अपने भाई को, योर ब्रदर अच्छे स्कूल में, इन अ गुड स्कूल। प्लीज टीच योर ब्रदर इन अ गुड स्कूल। इफ इट इज पॉसिबल शुरू और लास्ट कहीं भी आप लगा सकते हैं। बोथ यूजेस आर वेरी इंपॉर्टेंट इन लैंग्वेज। कुछ मीनिंग्स को हम लोग समझ लेंगे। ये है सीक्रेट, प्रोनाउंसिएशन बहुत जरूरी है लैंग्वेज में। अगर आपका प्रोनाउंसिएशन सही नहीं है तो फिर आप अच्छी अंग्रेजी नहीं बोल पाएंगे और कहीं ना कहीं मिस्टेक्स आपके लैंग्वेज में आना शुरू हो जाएगा। इसको सीक्रेट पढ़ते, कुछ लोग इसको सेक्रेट पढ़ते हैं, सिगरेट पढ़ते हैं, दोनों ये तीनों ये सब गलत है। सीक्रेट सही, इसका मतलब है रहस्य, राज। नेक्स्ट देखिए शिवर, शिवर का मतलब क्या होता है? कांपना। शिवर मतलब कांपना। अगला देखिए, यहां मैंने दो मीनिंग लिखा है, वैनिश और डिसअपीयर। इन दोनों का मतलब अगर आप देखें तो सेम है, लुप्त होना, गायब होना, गायब होना। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में अंतर क्या है, इस अंतर को समझ लीजिए। अगर कोई चीज गायब हो गया परमानेंट, अब वो नहीं आएगा, तो उसको हम लोग वेनिश कहते हैं, यानी हमेशा के लिए वेनिश। जैसे मैंने कहा डायनासोर, डायनासोर क्या हो चुके हैं? वेनिश है कि डिसअपीयर? वेनिश हो चुके हैं, अब वो आएंगे नहीं, वो लुप्त हो चुके हैं। डिसअपीयर का मतलब गायब होना, यानी वो दोबारा आ सकते हैं। आजकल तो साबुन भी आता है बर्तन धुलने वाला, वेनिश, सारे कीटाणु खत्म, इसी बेस पे दिया गया है। तो ये सारे यूजेस थे आज के हम लोग के। और जैसा कि मैंने बताया कि आप लोगों को हर एक क्लासेस के एंड में टॉपिक्स दिया जाएगा या क्वेश्चन दिए जाएंगे। तो हमने विलेज का टॉपिक कंप्लीट कर लिया, क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग समझेंगे नेक्स्ट टॉपिक, और वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है थर्ड, माई बेस्ट फ्रेंड। यानी जो अगला टॉपिक आप बनाएंगे वो बनाएंगे आप माय बेस्ट फ्रेंड के बारे में। अब इसमें सब कुछ आप लिखेंगे कि आपके कितने बेस्ट फ्रेंड हैं, कौन कौन बेस्ट फ्रेंड है, क्या नाम है, कहाँ रहते हैं, आप उनसे कब मिले, उनकी गुड क्वालिटीज क्या है, बैड क्वालिटीज क्या है, उनका बिहेवियर कैसा है, वो आपकी पढ़ाई में कैसे सपोर्ट करते हैं, फ्रेंड्स का क्या इंपॉर्टेंस होता है लाइफ में। हर एक चीज को आप डिटेल्स में बनाएंगे, इन सारे यूजेस को इस्तेमाल करेंगे टॉपिक्स में, मीनिंग्स का इस्तेमाल करेंगे टॉपिक्स में और प्रैक्टिस करेंगे। फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू वेरी मच।